हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 22 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मी की मॉम उसे कॉल करती है, जहाँ पर मी को पता चलता है कि उसके डैड का अफेयर चल रहा है किसी लड़की के साथ और उसके डैड उस लड़के अपने घर ले आए हैं, जिसकी वजह से मी की मॉम उसके डैड से झगड़ा करती है। यहाँ पर मी के डैड गुस्से में उसकी मॉम को मार देते हैं। तो ये सुन के मी बहुत घबरा जाती है। तभी जीन उसके पास आता है तो मी उसे सारी स्टोरी बताती है कि कैसे उसके डैड उसकी मॉम को चीट कर रहे हैं और पैसे के लिए उसकी मॉम को मार रहे हैं। तो जीन उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये हैंडल कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर जीन अपने लॉयर को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मुझे एक फेवर चाहिए आपसे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर मी की मॉम उसके डैड को बोलती है, आपने सारे पैसे खर्चे कर दिए और अब जो मैंने अपनी बेटी मी के शादी के लिए बचा के रखे हैं, आप उस पैसों को भी खर्चा करना चाहते हैं, वो भी किसके लिए? ये एक बाहर की लड़की के लिए। आप इतने सेमलेस कैसे हो सकते हो और आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? तो यहाँ पर मी के डैड उसे बोलते हैं कि पिछले 20 सालों से मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की हेल्प कर रहा हूँ और तुम्हारी बेटी हमेशा बीमार रहती थी तो कौन हेल्प करता था? मैं ही तो पैसा देता था ना। और अब जब मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए तो तुम मुझे वो भी नहीं दे सकती। तो ठीक है, मैं अपनी बेटी मी के पास ही चला जाता हूँ। वैसे भी मैं उसका डैड हूँ, वो मुझे अभी भी डैड बोलती है, तो उसके डैड होने के नाते मैं तो उससे पैसा मांग ही सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मी की मॉम अपने हस्बैंड से लड़ने लगती है। तभी यहाँ पर मी के डैड जैसे ही उसकी मॉम के ऊपर हाथ उठाने जाते हैं, जीना करके उन्हें बचाता है। यहाँ पर मी की ग्रैंडमा आती है और जीन को बोलती है कि तुम इस घर के होने वाले दामाद हो, तुम अपने ससुर के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो? तो जीन बोलता है कि हमें फादर इन लॉ के अफेयर के बारे में पता चल चुका है। तभी यहाँ पर मी के डैड बोलते हैं कि मेरा इसके साथ कुछ अफेयर नहीं चल रहा है, मैं बस काम के सिलसिले में इससे कुछ बात कर रहा था, तो तुम इसे अफेयर का नाम दे रही हो? ये औरत पागल हो चुकी है। तो मी की मॉम बोलती है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम दोनों को एक ही कमरे में एक ही बेड पर देखा, तुम लोग एक ही बेड पर बैठकर क्या कर रहे थे? काम की बातें कर रहे थे? मुझे बेवकूफ समझते हो? तो यहाँ पर मी के डैड बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत है जो तुम इस तरह से मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो? तभी यहाँ पर जीन मी के डैड को कुछ फोटोज दिखाता है और बोलता है कि पिछले 9 दिनों से आप किस होटल में जा रहे हो और किस लड़की के साथ क्या कर रहे हो, उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास है। और वो उन फोटोज को मी के डैड को दिखाता है। तो जैसे ही मी की मॉम उस फोटोज को देखती है, वो और ज्यादा रोने लग जाती है और अंदर से बहुत टूट जाती है और अपने हस्बैंड को बोलती है, पिछले 9 महीनों से तुम यही सब कर रहे हो, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो मी के डैड बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। तभी यहाँ पर मी की ग्रैंडमा अपने बेटे को बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम उसे डिवोर्स नहीं दे सकते। यहाँ पर मी की मम्मी को पकड़कर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी यहाँ मी की ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हें पता है ना, मी और उसकी मॉम का एक दूसरे के साथ कितना गहरा रिश्ता है और मी के पास बहुत पैसा है, अगर तुम डिवोर्स दे दोगे तो तुम्हें पैसा भी नहीं मिलेगा, तुम पागल हो गए हो। तभी यहाँ पर अपनी मॉम की बात सुनकर मी के डैड बदल जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं इस लड़की से भी दूर रहूंगा। उसके बाद वो उस लड़की को बोलते हैं कि चलो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर जानबूझकर वो पैसों के लिए ये नाटक करने लगते हैं। तभी यहाँ पर जीन बोलता है कि जाने से पहले इस पेपर पर साइन कर दो। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि अब ये क्या है, मुझे इस आदमी को पैसे क्यों देने पड़ेंगे? तो जीन बोलता है कि मी के डैड ने तुम्हारे ऊपर जितने भी पैसे खर्च किए हैं, तुम्हें वो सारे पैसे चुकाने होंगे और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो फिर मुझे लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा और तुम्हें कोर्ट तक ले जाना होगा। यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं साइन कर देती हूँ और वो उस पेपर पर साइन कर देती है। उसके बाद यहाँ पर मी के डैड बोलते हैं, देखा वो लड़की तो चली गई और अब से मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अच्छे से रहूंगा, प्लीज मुझे डिवोर्स मत देना। तो यहाँ पर जीन और जीन के साथ जो लॉयर आया रहता है वो बोलता है, हम लोग आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, आप जो भी डिसीजन लो। तो मी की मॉम बोलती है कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो यहाँ पर मी के डैड बोलते हैं कि ये औरत बहुत जिद्दी है, हाँ जाओ जाओ, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो यहाँ जीन का लॉयर बोलता है कि अगर मी की मॉम आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप जबरदस्ती इनके साथ नहीं रह सकते और हमें फिर डिवोर्स के लिए केस फाइल करने होंगे। और उसके बाद यहाँ पर मी की मॉम आकर के उसके डैड को एक थप्पड़ मारती है। यहाँ पर मी के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन मी की मॉम को लेकर के अपने घर आता है और उन्हें बोलता है कि आज से आप हमारे साथ रहेंगी और आप आज से मी के साथ सोएंगी। तो यहाँ पर मी की मॉम मना कर देती है, बोलती है तुम लोग दोनों का अभी अभी एंगेजमेंट हुआ है, मैं तुम दोनों के साथ कैसे रह सकती हूँ यहाँ पर, और फिर मी मेरे साथ सोएगी तुम्हारे साथ नहीं सोएगी, मैं तुम दोनों कैसे अलग नहीं कर सकती। तो जीन उन्हें बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग दोनों तो ऑफिस में हमेशा साथ ही रहते हैं, तो आप कुछ दिन के लिए यहाँ पर रह सकती है।
उसके बाद यहाँ पर मी की मॉम बोलती है कि तुम लोग दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर मी चुपके से जीन को बोलती है मॉम जिस रूम में सोने वाली है वहां पर मेरा लगेज रखा हुआ है। तो जीन को ये चीज समझ नहीं आती तो वो बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। तभी यहाँ पर मी बोलती है कि मॉम को जिस रूम में लेकर जा रहे हो वहां पर मेरे कुछ सामान है वहां से हटा दो। तो यहाँ पर जीन बोलता है कि रुक जाइए मैं 1 मिनट उस रूम को साफ कर आता हूँ और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के